सो गाइस, जब से हम यहाँ वृंदावन शिफ्ट हुए हैं तब से मैंने अपनी किचन की सफाई नहीं की थी, क्योंकि छोटा सा घर है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि सामान को कैसे सेट करना और कैसे नहीं। तो लेकिन आज मैंने ठान लिया कि मुझे करनी है किचन की सफाई, क्योंकि मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे, इतनी गंदगी फैली हुई है। तो सबसे पहले मैंने किचन की सारी टाइल्स को अच्छे से पोंछा, डिब्बों को सारा होता था एक एक करके पोंछा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट चिपक गई थी। ये छोटी सी किचन है, हम जब भी खाना पीना बनाते हैं तो सारा खाने पीने का जो ऑयल होता है वो डिब्बों पे आकर चिपक जाता है। तो मैंने पहले अच्छे से सारे डिब्बों को पोंछा और उसके बाद फिर मैंने सारे नीचे रखे हुए सामान को भी अच्छे से साफ़ किया। इधर लड्डू भी मेरे पास बैठकर खेल रहा था और शैतानी कर रहा था। वो बार बार आता, कभी कुछ लेता कभी कुछ, तो मैं उसको भी साथ साथ देखती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। इस छोटे से काम को करने में मुझे सारा दिन लग गया, मुझे पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई। खाने का भी टाइम हो गया था। वर्तिका और पतिदेव भी स्कूल से आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि पहले इस काम को ख़त्म करके हम खाने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर वो भूखे ही चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे खाना पीना खा लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, और भूखे चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने सोचा कि स्कूल से आते हैं तब तक मैं खाना भी तैयार कर लूँगी, और खाने पीना तो तब बनेगा जब ये काम ख़त्म होगा। काम भी इतना फैला हुआ है कि बस पूछो ही मत। और ये दूसरा लड्डू मुझे कुछ करने ही नहीं देता। जब भी मैं किसी काम को करने जाऊँ मेरे पीछे पीछे ही घूमता है, कभी कुछ काम बिगाड़ता है तो कभी कुछ। तो बस इस काम को ख़त्म करके झाड़ू वाड़ू लगा के घर की क्लीनिंग करके मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय।